रफ़अना लका ज़िक्रक महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। कोई घटाए किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन मेरा खुदा करे। आया के फानूस बनकर जिनकी वो हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन मेरा खुदा करे, जिसे रोशन मेरा खुदा करे। बस खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। मैं बताना चाहती हूँ मेरे हुजूर कितने शान वाले हैं। जरा याद रखना, एक मर्तबा अबू जहल ने अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम था हबीब यमनी, मुल्क यमन में रहने वाला। कहता है ए हबीब यमनी, खत लिख के भेजा। उस वक्त मोबाइलों का रवाज नहीं था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसे अपने दोस्त को बुलाऊं, और कहता है खत में उसने लिखा कि मेरा एक भतीजा है जिसको अस्तगफिरुल्लाह जादू हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह, जो अस्तगफिरुल्लाह जादूगर है, और कहता है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और खुदा का हत्ता कि एक खुदा है उसको मानो। तो अबू जहल ने कहने लगा कि मेरे दोस्त, जब तुम्हें ये खत मिले फौरन मेरे पास आ जाना, मेरे भतीजे का इलाज करना है। बहुत बड़ा तू हकीम है, तबीब है, तो जब याद रखना ये खबर। हबीब यमनी के पास पहुंची, उसने खत पढ़ा तो फौरन सवारी पे बैठा, मक्के पहुंच आया। आकर के कहने लगा अबू जहल तूने मुझे बुलाया है, लेकिन इसलिए मैंने इसलिए बुलाया है कि सबसे पहले अपने कानों में रुई देकर अपने कान में ऐसे बंद करके उसकी आवाज ना चली जाए, जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। हबीब यमनी कहने लगा इतनी भी क्या मजबूरी है, कानों में रुई देने की क्या जरूरत है। वो कहता है कानों में रुई दे के रखो, अगर मेरे भतीजे की आवाज तेरी कानों में चली गई तो भी मुसलमान बन जाएगा। आवाज ऐसी है, आवाज ऐसी है कि अगर तेरी उसकी आवाज तेरे कानों में चली गई तो भी मुसलमान बन जाएगा। अब हबीब यमनी ने कानों में जल्दी से रुई दे के आकर कहने लगा बता क्या बात है, तूने किस लिए बुलाया है। अब अबू जहल कहता है मेरा भतीजा है, उसका तूने जादू दूर करना है, उसका तूने मर्ज दूर करना है। वो कहने लगा हाँ बता इसको मर्ज क्या है। अबू जहल कहता है बता पहले चेक कैसे करेगा। हबीब यमनी कहता है मैं चेक करूंगा, उसकी हाथ की नब्ज पकड़ूंगा, चेक करके बताऊंगा मसला क्या है। अब हबीब यमनी ने इतनी बात कही, अबू जहल कहता है नहीं नहीं, अगर तूने हाथ पकड़ लिया तो वो उसका हाथ जिसका हाथ पकड़ता है अल्लाह की रहमत के साए में छोड़ देता है। हाथ नहीं पकड़ना, ऐसे ही चेक करके बताना है। उसने कहा चलो ठीक है, हाथ नहीं पकड़ूंगा, उसकी नजर में नजर डाल के चेक करूंगा मर्ज क्या है। हबीब यमनी कहता है उसकी नजरें देखूंगा। तो अबू जहल ने कहा कि नजरें ना देखना, क्योंकि बिलाल हबशी ने नजर में नजर डाली थी, आज वो इतना दीवाना हो गया है, आज इतना मस्ताना हो गया है, हम उसको मार मार के थक जाते हैं, लेकिन वो मोहम्मद के नारे लगा रहा है। नजर में नजर भी नहीं डालनी, ऐसे चेक करना है। वो बिलाल जिसको उमैया बिन खलफ अपने उसके हाथ नीचे रख के अपने पलंग के पाए रख देता है, आराम से सो जाता है, उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, उसको गर्म कोयले पे लिटा देता है, उसकी चर्बी पिघल जाती है, कोयले हत्ता कि कोयलों की आग भी बुझ जाती है। वो बिलाल जिसके जिस्म पर तरह तरह की सजाएं हम देकर थक गए हैं, लेकिन उसकी नजर मोहम्मद की नजर से मिली थी, वो आज भी मोहम्मद के नारे लगा रहा। कोई और तरीका बता कैसे चेक करेगा। हबीब यमनी कहने लगा हाँ मेरे पास और भी आइडिया ऐसा है कि मैं उसकी खुशबू महसूस करूंगा, उसकी खुशबू सूंघ के बताऊंगा इसको मर्ज क्या है। अबू जहल कहता है नहीं नहीं, अरे खुशबू महसूस ना करना, अरे वो जहां भी जाता है खुशबू पहले महकने लग जाती है। खुशबू की बात आई तो और भी बताते चलो, हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि जब सरकार आते थे, सरकार को कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं होती थी, मैं दरवाजा पहले खोल दिया करती थी। हुजूर फरमाते हैं 25 साल शादी को हो गए, कितने साल शादी को हो चुके थे। एक दिन फरमाया ए खदीजा कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जब भी आता हूँ तो दरवाजा पहले ही खोल देती है।
25 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन बता तो सही तुम्हें कैसे पता चलता है कि हुजूर आ गए हैं, दरवाजा पहले खोल देती हो, राज क्या है? आपने फरमाया कि ए मेरे सरताज, ए नबियों के इमाम, जब आप पीछे वाले सबसे पहले चौक पे होते हो खुशबू पहले आ जाती है। हुजूर की खुशबू का ये आलम था। अब अबू जहल कहता है नहीं नहीं, खुशबू नहीं सूंघनी, कोई और तरीका बता। उसने कहा हाँ एक और तरीका भी है मेरे पास, मैं उसके अत्ता के खुशबू भी अगर नहीं चेक कर सकता, हाथ पकड़ के नहीं देख सकता, उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं चेक कर सकता, तो तू ही बता और कौन सा तरीका है। अबू जहल कहने लगा तरीका तो मेरे पास भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं पत्थर अपने हाथ में लेके गया था और मैंने कहा अपने आप को नबी कहने वाले बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो उसने अत्ता के मेरे भतीजे ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊं ये तेरी मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं सामने कौन खड़ा हूँ, मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन खड़ा हूँ। इतनी सी बात सुननी थी। अबू जहल कहता है हाथ मेरा, कंकरियां मेरी, मेरी मुट्ठी में वो पड़ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी मुट्ठी में वो कह रही थी, कंकरियां मेरे हाथ में, लेकिन मोहम्मद ने इतनी सी बात कही मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी वाली चीज बोले, तो मेरी कंकरियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अबू हबीब जमनी कोई तरीका और बता। हबीब जमनी ने कहा तरीका तो कोई बचा ही नहीं, अगर तूने वाकई मुझे बुलाया है तो उसको एक मर्तबा मुलाकात मुझसे करवाओ, मुलाकात करवा, मैं इसका मर्ज दूर कर दूंगा। अब हुजूर आते हैं, याद रखना उधर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, सारे कफ्फार बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, जाके सबके सर पे फरिश्तों को खड़ा कर दो, जब मेरे महबूब आए सब खड़े होकर इस्तकबाल करने लग जाए, सब खड़े होकर इस्तकबाल करें। उधर अब बता के अबू जहल के कान से पकड़कर जिब्राइल ने खड़ा कर दिया। हुजूर आते हैं, अचानक हत्ता के मेरी बहनों देखा सरकार आकर तशरीफ फरमा कर बैठ गए, तो अबू जहल कहने लगा कि हबीब यमनी बता अब कौन सा तरीका बच गया है, कैसे चेक करेगा इसके मर्ज को। हबीब यमनी कहता है ए मोहम्मद अरबी, तेरा कहना है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, जरा ये बता कि जो जादूगर होते हैं अस्तगफिरुल्लाह उनका जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। हबीब यमनी पढ़ा लिखा था और बहुत बड़ा हकीम भी था। कहता है आसमान का चांद जमीन पर आ जाए, दो टुकड़े हो जाए तो मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा। और दूसरी मेरी बात ये है, मेरे दिल में एक सवाल है, सवाल भी तू बताएगा, जवाब भी तू बताएगा। जो नबी होते हैं वो गैब का इल्म जानने वाले होते हैं। अगर तू गैब का इल्म जानता है, अगर तू नबी है, सवाल भी तू बताएगा, जवाब भी तू बताएगा। जब इतनी सी बात कही तो हुजूर ने हत्ता कि उन सबको लेकर पहाड़ के करीब पहुंचे, अपनी उंगली का इशारा फरमाया। मेरी बहनों दिन का वक्त था, सूरज गुरूब हो गया, 14वीं की चांद नजर आने 14वीं का चांद जाहिर हो गया। सरकार ने उंगली का इशारा फरमाया, आसमान से चांद दो टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह, एक पहाड़ के इर्द था, दूसरा टुकड़ा दूसरी साइड पे था। अब सरकार ने उंगली का इशारा किया, चांद भी जुड़कर दिखा दिया। और हुजूर फरमाते हैं अब बता हबीब यमनी, तेरे दिल में ख्याल बात ये आई है कि तू चाहता है तेरी बेटी अपाहज है, चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तेरी बेटी माजूर है, तू चाहता है मेरी बच्ची ठीक हो जाए, तुझे बड़ा प्यार है, पर हाँ अब घर में जाना तेरा काम है, तेरी बच्ची को ठीक करना मेरे अल्लाह का काम है। हबीब यमनी कदमों में बैठकर पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ा, घर आ गया, दरवाजा बजाया, बेटी की आवाज आती है, बाबा रुकिए मैं खुद आती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ। बाप बड़ा हैरान है, बेटी तो कभी बोली नहीं, बेटी तेरी कानों में कभी आवाज नहीं गई, बेटी तो कभी चल भी नहीं सकती थी, ये ऐसा कैसे हो गई, ठीक कैसी हो गई। बच्ची कहती है बाबा जान अचानक रात हो गई, दिन था रात हो गई, रात में मैं सोई तो मेरे ख्वाब में काले काले जुल्फों वाले सरकार तशरीफ ले आए। मैं सोई, मेरे ख्वाब में नबियों के इमाम आए, उन्होंने अपना हाथ फेरा, अल्लाह ने मुझे शफाअत फरमा दी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ बाबा, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ। बाबा फरमाता है, उसको बाबा कहता है नहीं नहीं मैं ज्यादा किस्मत वाला हूँ, क्योंकि जिसको तूने ख्वाब में
دیکھا ہے میں خود دیدار کر کے آیا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے نہیں بابا آپ قسمت والے نہیں ہو، میں زیادہ قسمت والی ہوں، کیونکہ آپ خود چل کے دیکھ کے آئے ہو، مجھے وہ گھر بیٹھے ہی دیدار کروا گیا ہے اور کلمہ بھی پڑھا گیا ہے۔ پتہ چلا یہ کمال خاص ملا کسے، بلغ العلا بھی کمال ہی، یہ جمال حق نے دیا کسے، کشف الدجا بھی جمال ہی، یہ ہوئی بھلائی عطا کسے، حسنت جمیع خصال ہی، جب کہہ رہا ہے خدا جسے صلو علیہ وآلہ۔ اس ذات کی شان کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے جس پر میرا اللہ بھی درود اور سلام پڑھ رہا ہے۔